अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और हम बात करने जा रहे हैं एक अब और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो है जो दिल करता है वो बोलो। बिल्कुल, जो भी इंसान का दिल करता है वो बोले, क्योंकि इंसान इतनी समझ बूझ तो रखता है ना कि जो उसका दिल चाहता है वो बोल सके। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हमने ये बात समझ लेनी है कि कब हमने बोलना है और कब हमने नहीं बोलना। अक्सर इंसान ये गलती करता है कि जब उसको नहीं बोलना चाहिए तो वो बोल रहा होता है, और जब उसको बोलना चाहिए तब वो चुप हो जाता है। और ये बात मैं अपनी जो मिस्टेक्स मैंने की हैं मैं उसकी बुनियाद पे आपसे करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे ये गलतियाँ की हैं कि जहाँ मुझे बोलना चाहिए था वहाँ मैं बोली नहीं, और जहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए था मैं वहाँ बोलती रही। और फिर उसके बाद अपनी इन मिस्टेक्स से मैंने ये सीखा कि अ, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी चुप रहने से सिचुएशन ख़राब हो जाती है कई जगहों पर, और कई जगहों पर बोलने से सिचुएशन ख़राब हो जाती है। सो ये बातें जो है वो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखी हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखी हैं। जहाँ बोलना चाहिए वो हमें ज़रूर बोलना चाहिए। जैसा कि अगर हमारे इर्द गिर्द कुछ हमें गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, गलत इन द केस के बिल्कुल ऐसा है कि दूसरों का जो है वो हक मारा जा रहा है, दूसरों का जो है वो उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमेशा यही कहा जाता है कि बस चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि वो कहते हैं ना कितना ज़्यादा बोलता है ये, पता नहीं क्या मिलता है इसको बोल के। तो भाई हम क्यों ना बोलें, क्यों ना बात करें इन चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और हमें पता भी है कि इन पर बात होनी चाहिए। जैसे कि कोई गलत हो रहा है हमारी सोसाइटी में, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे हरासमेंट के केस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो ख़वातीन नहीं बोलती, शायद इसलिए कि जाहिर सी बात है कि नाम ख़राब होता है एंड ऑल दैट। उसके अलावा जो है वो दूसरों का हक मारा जा रहा है। जैसे कि इंस्टीट्यूट्स में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो है वो आप का डिफरेंट तरह से आपको जो है वो दबाने की कोशिश की जाती है, और बस अब बताया जाता है कि ये रूल है ना हमारा। ये बात होती है, अगर घरों में भी देखो, अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, खवातीन की बात करूँ, तो वहाँ पे भी लड़कियों को जो है उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। तो यही सारी खराबियाँ हैं जिन पे हम बात करना पसंद नहीं करते, और हम गलत को गलत और सही को सही नहीं कहते। तभी ये हमारे माशरे में बिगाड़ है, और ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा जब तक कि हम इसी तरह से चुप रहेंगे। क्योंकि हमारी, अगर मैं बात करूँ हमारी कंट्री का जो हाल है ना आज, वो शायद इसी वजह से है कि हम लोग जो है वो बोलना छोड़ चुके हुए हैं। हमारा दिल करता है कि हम ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो सही से अपना काम नहीं करते, जो रिश्वत लेते हैं, जो घूस लेते हैं, और करप्शन का जो है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम इनके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते, हम कहते होता रहे जो हो रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो भाई हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन बात यह है कि हम करना ही नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम जो है वो कहीं जाके लोगों को, या हम लोग इकट्ठे होकर बात करें कि भाई ये हमें अच्छा नहीं लगता, या आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। बस हम गप्पे ज़रूर मार लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे बैठ के, वहाँ पे बैठ के घंटा 2 घंटा बैठ के डिस्कस कर लेंगे कि ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये मिनिस्टर ने जो है वो काम अच्छा नहीं किया, या इस मिनिस्टर ने जो है वो इस तरह से काम ख़राब कर दिया, हमारी कंट्री का ये हाल कर दिया है। उसके पीछे पड़ने के बजाय हम घंटा 2 घंटा गॉसिप्स करके तो साइड पे हो जाते हैं, जैसे हमारे गॉसिप करने से जो है वो कोई मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने गॉसिप करनी है तो फिर उस गॉसिप कोई एंड रिजल्ट निकलना चाहिए। वो एंड रिजल्ट इस तरह से हो कि सारे के सारे जो लोग बैठे हुए हैं वो उस बात पे मुत्तफिक हों कि भाई इसका, इन सारे मसलों का ये हल निकलता है, और हमें जो है वो अपील करनी चाहिए जाके, या खुद जो है वो हमें एहतजाज करना चाहिए। और अक्सर लोग एहतजाज करते भी हैं, जैसे कि अभी अभी जो है वो रिसेंटली, बल्कि आई थिंक लास्ट ईयर की ही बात है कि जब ये गवर्नमेंट टीचर्स की जो है वो सैलरीज नहीं उनको मिल रही थी, या डॉक्टर्स की जो है वो सैलरी नहीं मिल रही, तो वो एहतजाज करते हैं। तो अपने पे जब बात आए तो तब हम ज़रूर एहतजाज करते हैं, और तब हम इकट्ठे भी हो जाते हैं। लेकिन जब कंट्री की बात आती है, जहाँ जब मुल्क जो हमारे चला रहे हैं जब वही अच्छा काम नहीं करते, करप्शन करते हैं, या इतने सारे इनके ऊपर जो है वो केसेस बन रहे होते हैं, तब हम बात नहीं करते। तब तो अगर कोई बात कर भी रहा हो
तो हम उसकी बात को सुनना भी पसंद नहीं करते। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी हुकूमत में जो आते हैं वो ख़राब होते हैं, खराबियाँ हमें भी हैं। अब बड़े पैमाने पे अगर कोई रूल सेट किया हुआ है और छोटे पैमाने यानी कि सारे लोगों को कहा जा रहा है कि वो रूल को फॉलो करें, अगर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा तो फिर किसकी गलती है? जो आम आवाम है हमारी, उन्हीं की गलती है ना, जो टैक्सेस पे नहीं करते, जो बस अपनी जेबें भरने पर लगे हुए हैं। उनको नहीं पता कि हमारी कंट्री के कुछ रूल्स हैं, हमने उनको फॉलो करना है। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है वो हर एक एम्प्लॉय की, जैसे कि जो स्टडी करके भी बाहर ही निकलता है फ्रेशर, उसकी जो है वो सैलरी 18,000 से आपने कम नहीं लगानी, लेकिन यहाँ पे कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता। उसके अलावा जो भी आपको मसले मसाइल हैं उनके लिए, कोई भी आपको इशू होता है उनके लिए उन्होंने पूरा का पूरा इंक्वायरी कमीशन बिठाया हुआ है, उस पर भी हम लोग जो है वो बात नहीं करते। बिल्कुल ये सारे के सारे मसले हैं और बहुत ज़्यादा मसले हैं कि कोई भी जो है वो इस बारे में बात करना ही नहीं चाहता। तो क्या फ़ायदा फिर पढ़े लिखे लोगों का, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें फॉलो ही नहीं करनी, या उन्होंने जो पढ़ा सीखा है उसको फॉलो ही नहीं करना। इन द केस के जब आपके वाकई में ज़रूरत है कि आप बोलें व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन नहीं ना, हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम चुप ही रहते हैं। बस चुप रहने में जो है वो हम अक्लमंदी समझते हैं कि भाई चुप ही रहने में बेहतरी है, जो हो रहा है उसको होने दो, हम क्या कर लेंगे। भाई हम कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम करना नहीं चाहते। हम मुत्तहिद हो सकते हैं उन सारे के सारे जितने भी करप्शन वाले लोग हैं इनके खिलाफ, जो रूल्स बनाए हुए जो फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं जाके, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें जो है वो सेफ साइड पे रहने की आदत हो गई है। अभी रिसेंटली जो है वो एक जो है वो, मैं कहूँगी कि एक सेमिनार गुजरा है हमारा, उसमें जो है वो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर थी हमारी, तो वो मैं आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगी उस पर भी कि वो कौन सा सेमिनार था। उस पे जो है वो हमें, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो उन्होंने हमें बताया कि भाई हमने जो अपने आप को सेफ साइड पे रखना होता है। हम ये जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी के खिलाफ बात करें और वो हमारी जान को पीछे बढ़ जाए। ये बड़ा मसला होता है कि भाई अगर आपने गलत को गलत कह दिया ना, तो वो हो सकता है इतना इगोइस्टिक हो आगे से वो इंसान या वो जो इदारा है कि वो आपके पीछे ही पड़ जाए। शायद इसी वजह से हम लोग जो है वो बात ही नहीं करते इन चीज़ों के बारे में, या आवाज़ ही नहीं उठाते। या फिर हमें ये लगता है कि अगर कोई बंदा जो है वो इतना शुरू से गलत को गलत या सही को सही कहता आ रहा है और बाद में फिर वो आके थोड़ा सा खामोश हो गया, तो हम ये समझते हैं कि हाँ उसने तो बड़ा भुगत लिया ना, क्योंकि सही जो होते हैं ना उनके साथ ऐसे ही होता है, वो बोल बोल के चुप कर जाते हैं, लेकिन जो गलत होते हैं वो बड़े आराम से अपनी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जो जिसको पहचान होती है ना सही की या गलत की, वो आवाज़ बेशक थोड़ी देर के लिए अपनी उठाना बंद कर दे, लेकिन उसको पता होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, लेकिन वो देख रहा होता है, ये ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये जो लोग कर रहे हैं, जो जितने भी लोग जो है वो इस गलत चीज़ का हिस्सा बने हुए हैं, ये कितने को गिर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है किस हद तक ये जाकर जो है वो गलत कर सकते हैं। ये चीज़ वो देख रहा होता है, और किस हद तक जो है वो लोग अपने आप को गिरा सकते हैं, किस हद तक वो जा सकते हैं गलत करने के लिए, वो ये चीज़ें देख रहा होता है। और आवाज़ उठाना वो नहीं छोड़ता। ये तो आप लोग की गलत फहमी है ना, कि जाहिर सी बात है लोग जो हैं वो अगर किसी चीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो वो ज़मीनी खुदा बन बैठते हैं, नाउज़ुबिल्ला। और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। वो किसी का हक मारेंगे तो क्या लगता है उनको, किसी की बद्दुआ उनको नहीं लगेगी, या किसी के दिल से जो है वो अगर उनके लिए कोई बुरी बात निकल आती है तो क्या वो उनके सुकून को ख़राब नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। लेकिन बात ये है कि ये लोग जो इस तरह के होते हैं ना वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन जब इन पे जब पड़ती है ना तो फिर इनको पता चलता है कि हम वाकई में गलत हैं। बात यह है कि इनके ज़मीर जो है वो सोए होते हैं, उनको नहीं होता ये कि हम जो है वो गलत कर रहे हैं। या अगर कोई आके आवाज़ उठा भी लेगा तो ये सारे मिलकर जो है वो उसकी आवाज़ को दबा देंगे, ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का हो गया हुआ है। और सबको पता है, सब गलत करने वालों को, सब करप्शन करने वालों को ये बात पता है कि यहाँ पे किसी ने आवाज़ नहीं उठानी। और
हम जो चाहें वो करें। बिल्कुल इसीलिए तो मेरिट का निज़ाम जो है हमारी कंट्री में कहाँ रह गया, कहीं पे भी नहीं रह गया। अब पैसे आप दे दें तो नौकरी आपको मिल जाएगी, लाखों रुपए आप भर दें तो हर नौकरी आपके घर पे आपको आके दे देंगे। तो ये बातें हैं सारी की सारी जो कि इंतहाई गलत हैं। और बस आप मेरिट को भी उन्होंने की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो इंसान बच्चे इतना बेचारे पढ़ते रहते हैं और आगे जाके उनको हम अगर अब पढ़ के इस साइड पे आ गए तो अब हमें पता है ना कि कितनी कुछ जॉब्स हैं, ये कितना कुछ जो है वो हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। ये तो अब हम जानते हैं ना, जो कि पढ़ के निकल के आ चुके हैं सिस्टम से। और नौकरियों का क्या हाल है या फिर मेरिट का क्या हाल हुआ है, ये तो हम ही बता सकते हैं ना कि कितनी ज़्यादा करप्शन हो रही है अब। और पेपर लीक आउट हो जाता है, दोबारा पेपर देने के लिए कहा जाता है, या फिर इस तरह से जो है वो सिस्टम ही अच्छा नहीं। अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी किया, उसके लिए टेस्ट भी दिया है, तो उसका रिजल्ट ही नहीं आता। तो व्हाट इज़ दिस? ये जो है वो सारी की सारी बातें हैं, सिस्टम की खराबियाँ हैं, जो कि शायद इसी वजह से हैं कि उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है या आवाज़ ही नहीं उठाता। और उन लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से यकीन हो चुका हुआ है कि यहाँ पे किसी ने आवाज़ उठानी भी नहीं है और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। यही सारे मसले हैं और ये मसले तब तक रहेंगे जब तक कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम इन सब को जो है इन सब के खिलाफ खड़े नहीं हो जाते। और हम खड़े भी क्यों हों? क्योंकि हम में से जो लोग हैं वो इस तरह से करते हैं ना, टैक्स पे नहीं करते या फिर करप्शन करते हैं और रिश्वत देकर जो है वो जॉब ले लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और अगर हम सही हो जाएंगे ना, जो छोटे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं जो हम में से हैं, वो अगर सही हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले सिस्टम को भी सही होना पड़ेगा। वो इस तरह से, क्योंकि जो वज़ीर आज़म होता है वो भी हम में से होता है। जब हम ही ठीक नहीं है तो हमारा वज़ीर आज़म कैसे ठीक होगा, या हमारी जो हुकूमत है वो कैसे सही होगी जब हम ही ठीक नहीं। तो वो क्या कहते हैं ना, जैसी आवाम वैसी, यानी कि जैसा हुक्मरान जैसी आवाम होगी वैसा जो है उसकी रियाया होगी, हुकूमत होगी उसकी। तो क्योंकि हुकूमत भी जो है वो हम में से निकल के आती है, हम ही उसको इलेक्ट करते हैं। और हमें पता है कि अगर हम अच्छे जो हमने पढ़ा सीखा है, अगर हम ही उसको फॉलो नहीं करेंगे। भाई एक तो बात होती है ना कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, उनको बस यही पता होता है कि हमने पॉलिटिक्स कैसे करनी है, चाहे वो घर के लेवल पे हो, चाहे वो ऑफिस के लेवल पे हो, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो। उनको बस ये पता होता है कि हमने पॉलिटिक्स कैसे करनी है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जिनको गलत सही की पहचान है, वो तो कम अज़ कम ऐसा ना करें ना। तो फिर क्या, अगर वो उन्होंने भी ऐसे ही करना है तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा पढ़े लिखे में और अनपढ़ में? ये चीज़ें हमने देखनी है। और जो भी हमारी न्यू जनरेशन है जो आगे चल के ये सारा काम देखेगी संभालेगी, उनके लिए ये बातें जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनको पता होनी चाहिए ये सारी बातें कि कल को जाके हमने जो है ये अपनी कंट्री को चलाना है, हमने बड़े अच्छे अच्छे रोल प्ले करने हैं इसमें। तो हमें जो है वो कैसा इंसान होना चाहिए, हमें जो है वो गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। ऑल्दो हमारी सोसाइटी में जहालत बहुत है, ऑल्दो तालीम बहुत आम है, आज हर दूसरा बंदा डिग्री होल्डर है, लेकिन फिर भी जहालत की इंतहा है। तो वो शायद इसीलिए है कि जो पढ़ लिख जाते हैं हम उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं, क्योंकि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है ना। हमें उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के चक्कर में अपना सीखा पढ़ा जो है, अपनी डिग्री जो है, जो कुछ हमने हमें कुरान पाक सिखाता है, हम वो सारा कुछ एक साइड पे रख के हम वो फजूल किस्म के जो है वो बातें मानने पे या रूल्स मानने पे जो है वो लग जाते हैं। अपनी मर्ज़ी के लिहाज से रूल बनाए हुए हैं सबने, अपनी मर्ज़ी के जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। और सही चीज़ को फॉलो करना या चलना कोई चाहता ही नहीं है। और यही मसले तब तक रहेंगे जब तक कि हम खुद को ठीक नहीं कर लेते। खुद को ठीक करेंगे तभी तो हम बाहर के लोगों को बात करेंगे ना कि भाई अब आपको भी थोड़ा सा जो है वो ख्याल करना चाहिए, या फिर हम बात करें, हम इकट्ठे हों, गॉसिप्स करें, फिर कोई एंड रिज़ल्ट भी निकालें उसका कि इसका हल ये हो सकता है। और अगर बड़े पैमाने पे हल ना भी निकले तो कम से कम आप अपने सर्कल के जो मसाइल हैं वो मिलके ज़रूर हल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। आई होप कि आपको जो है मेरी डिस्कशन अच्छी लगी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।